Good morning and Assalamu alaikum students. This is your language unit and your language teacher is with you. So all of you take out your grammar tree books. Class 3 students, what we have done in the previous lecture में हमने क्या किया था? In the previous lecture we have done essay on Eid ul-Fitr. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ईद उल फितर पे ऐसे लिखवाया था. आई होप आप लोगों ने फिनिश कर लिया होगा अपना वर्क. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर डूइंग टुडे, आज हम क्या कर रहे हैं? Today we are starting our new topic, verbs continuous tenses. Yes students, all of you take out page 27. All of you take out page 27 students. We are starting our new topic, verbs continuous tenses. Now students, read the following sentences carefully. इन सेंटेंसेस को हमने केयरफुली रीड करना है. ए, ऑल ऑफ यू रीड विद मी. मलिक इज स्लीपिंग नाउ. मलिक अभी सो रहा है. बी, द डॉग वॉज बार्किंग लास्ट नाइट. डॉग रात में बार कर रहा था, भौंक रहा था. सी, हाशिम विल बी कमिंग होम टुमारो. हाशिम कल घर आएगा. ऑल द वर्ब्स इन द अबव सेंटेंसेस डिनोट एक्शंस. ऊपर के सेंटेंसेस में वर्ब्स क्या बता रहे हैं? एक्शंस बता रहे हैं दैट आर कंटिन्यूइंग. वो एक्शन अभी चल रहा है. एक्शन अभी पूरा नहीं हुआ, एक्शन अभी चल रहा है. एंड सो आर नॉट कंप्लीट और ओवर. एक्शन यहाँ पे अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस? कंटिन्यूस का मतलब होता है कि अभी काम चल रहा है. और कंटिन्यूस में हम वर्ब के साथ क्या ऐड करते हैं? ing. वी ऐड ing विद द वर्ब. वर्ब के साथ हम ing ऐड करते हैं. अगर प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो इज आएगा, ठीक है, वर्ब के साथ इज आएगा. पास्ट में बात हो रही है तो कंटिन्यूस वर्ब के साथ वॉज आएगा, ing की फॉर्म लगेगी और वॉज आएगा. और फ्यूचर में बात होगी तो विल बी आएगा और ing ऐड होगा वर्ब में. इन ए, इज स्लीपिंग रेफर्स टू टाइम प्रेजेंट. इज स्लीपिंग कौन सा टाइम रेफ़र कर रहा है या कौन सा टेंस रेफ़र कर रहा है? प्रेजेंट, यानी कि अभी काम हो रहा है. मलिक इज़ स्टिल स्लीपिंग. मलिक अभी तक सो रहा है, मलिक अभी उठा नहीं है. वर्क इज़ नॉट डन, काम अभी पूरा हुआ नहीं है. वर्क नॉट कंप्लीट, पूरा नहीं हुआ अभी काम. अभी वो स्लीपिंग नाउ, अभी तक वो सो रहा है, स्टिल स्लीपिंग. यानी इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट में बात हो रही है. इन बी, वॉज बार्किंग रेफर्स टू टाइम पास्ट. वॉज किसको रेफ़र कर रहा है? किस टेंस को रेफ़र कर रहा है? पास्ट के सेंस को रेफ़र कर रहा है. द डॉग हैड नॉट स्टॉप बार्किंग एट द पॉइंट ऑफ टाइम. इन द पास्ट द स्पीकर्स इज़ रेफरिंग टू. स्पीकर क्या कह रहा है कि डॉग उस वक्त बार्किंग भौंक रहा था. उसने बार्किंग बंद नहीं की थी, स्टॉप नहीं की थी. डॉग ने बार्किंग डॉग उस वक्त कर रहा था, लेकिन वॉज की वजह से पास्ट में बात हो रही है कि उस वक्त वो डॉग बार्किंग कर रहा था. वॉज आएगा तो हम क्या कहेंगे? कर रहा था. इन सी, विल बी कमिंग रेफर्स टू टाइम फ्यूचर. विल बी क्या कह रहा है? फ्यूचर को रेफर्स कर रहा है. ऑन दिस वे होम
द स्पीकर इज सेइंग, स्पीकर क्या कह रहा है, दैट हाशिम हैज़ नॉट कम होम येट, हाशिम अभी घर नहीं आया। ही विल बी ऑन हिज वे, यानी कि वो अपने भी रास्ते में है, वे होम एट द पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर दैट द स्पीकर इज़ थिंकिंग अबाउट। स्पीकर क्या सोच रहा है कि हाशिम अभी रास्ते में है, अभी वो रास्ते में है और वो कल घर पहुंचेगा। तो ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, कल घर वो आएगा, वो कल घर पहुंचेगा, अभी वो घर पहुंचा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और प्रेजेंट में बात होगी तो इज़ आएगा, या पास्ट में बात होगी तो वॉज आएगा, फ्यूचर में बात होगी तो वर्ब के साथ विल भी आएगा, आईएनजी आएगा। The tense of a verb that describe an incomplete or ongoing action is called present continuous. Continuous. Continuous हम किसे कहते हैं कि the tense of the verb, जो वर्ब का जो टेंस है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि या अभी कोई इनकम्प्लीट वर्क है, या काम जो एक्शन है वो अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है एक्शन, अभी वो इनकम्प्लीट है या वो एक्शन अभी चल रहा है, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस, यानी कि काम अभी चल रहा है, एक्शन अभी हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस इफ़ द एक्शन रिफर्स टू द प्रेजेंट, अगर एक्शन प्रेजेंट को रिफ़र कर रहा है तो क्या होगा, शी इज़ लाफिंग, वो हंस रहा है। ही इज़ प्लेइंग द वॉयलिन, वो अभी वॉयलिन से खेल रहा है, अभी एक्शन चल रहा है, अभी वो कंटिन्यू हंस रहा है, वो अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ही इज़ प्लेइंग, अभी वो खेल रहा है। तो इज़ मैंने आपको जब हमने वर्ब फ्यूचर टेंस जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टॉपिक, जब हम वर्ब फ्यूचर टेंस हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं इज़, एम, आर, ठीक है। इज़ कब होता है, प्रेजेंट टेंस में आता है इज़, वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं। आईएनजी मीन्स कंटिन्यूस, अभी वर्ब चल रहा है। शी इज़ लाफिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात हो रही है, प्रेजेंट इस किस टेंस को रेफ़र कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को, और कंटिन्यूस आईएनजी को रेफ़र कर, आईएनजी मीन्स कंटिन्यूस टेंस है। शी इज़ लाफिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ही इज़ प्लेइंग द वॉयलिन, वो अभी वॉयलिन से खेल रहा है, वॉयलिन बजा रहा है। नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूस इफ़ द एक्शन रेफर्स टू द पास्ट, अगर कोई एक्शन पास्ट के बारे में बात कर रहा है कि ये काम उस वक्त हो रहा था, सो क्या होगा, इसकी जगह हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, वॉज। शी वॉज लाफिंग, वो हंस रही थी। ही वॉज प्लेइंग द वॉयलिन, वो वॉयलिन बजा रहा था, यानी कि उस वक्त वो वॉयलिन बजा रहा था, वो काम उस वक्त हो रहा था, वो उस वक्त हंस रही थी। तो वॉज मीन्स पास्ट हो गया और आईएनजी लगा दिया तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। देन 3, फ्यूचर कंटिन्यूस इफ़ द एक्शन रेफर्स टू द फ्यूचर, अगर फ्यूचर के बारे में बात हो रही है कि ये काम अभी होगा। शी विल बी लाफिंग, वो अभी हंसेगी। ही विल बी प्लेइंग द वॉयलिन, वो अब वॉयलिन जो है वो बजाएगा, वॉयलिन से खेलेगा। सो विल बी स्टूडेंट्स विल बी आएगा फ्यूचर कंटिन्यूस में, और आईएनजी। देखिए यही एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट में चेंज किया, फिर उसी को पास्ट में चेंज किया, फिर उसी को फ्यूचर टेंस में चेंज किया। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हेयर। क्या करते हैं, वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं। कंटिन्यूस में अगर बात हो रही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो इज़ आएगा, पास्ट कंटिन्यूस में होगा तो वॉज करेंगे, और फ्यूचर कंटिन्यूस से बात होगी तो विल बी, विल के साथ बी ऐड करेंगे। इट मीन्स कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस में बात हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट पेज 28। ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज 28। टुडेज लेक्चर्स इज़ ओनली एक्सप्लेनेशन। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ एक्सप्लेनेशन का है, आपने कोई वर्क कहीं नहीं करना, ओनली लिसन माई लेक्चर केयरफुली। नाउ टेक आउट पेज 28 स्टूडेंट्स। नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे चेंज करते हैं, सिंगुलर में बात हो रही होगी तो आई प्ले, आई जो है वो स्टूडेंट सिंगुलर में आता है, एक आदमी के लिए बात होती है, आई प्ले, मैंने खेला, आई प्ले। अब इसको हम जब कंटिन्यूस में करेंगे तो हम कहेंगे आई एम प्लेइंग, मैं अभी खेल रही हूँ। ठीक है, आई के साथ आपको पता है एम आता है,
और वर्ब के साथ हमने क्या कर दिया, कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए ing ऐड कर दिया। मैं खेल रही हूँ या खेल रहा हूँ। अब इसी का प्लूरल क्या होगा, वी प्ले, हमने खेला, वी मतलब हम, वी में एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होती है तो हम क्या करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, आर। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। वी के साथ क्या आएगा, इज़ नहीं आएगा क्योंकि इस सिंगुलर के लिए बात हो रही होती है। वी प्लूरल है तो प्लूरल में हम आर ऐड करेंगे, वी आर प्लेइंग। देन सिंगुलर, यू प्ले, तुमने खेला, यू के साथ आर ही आता है, यू के साथ इज़ नहीं आता। ऑलवेज हम यू के साथ आर ही ऐड करते हैं, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। अच्छा, प्लूरल में भी यू प्ले और प्लूरल में भी यही होगा, यू आर प्लेइंग। सिंगुलर में भी होगा यू आर प्लेइंग और प्लूरल में भी होगा यू आर प्लेइंग। सिंगुलर ही शी इट प्लेस, ही शी इट के साथ क्या आता है, इज़ आता है क्योंकि ही शी इट सिंगुलर में बात हो रही है, एक आदमी के लिए बात हो रही है तो उसके लिए हम इज़ यूज़ करेंगे, ही शी इट इज़ प्लेइंग। और इसका प्लूरल क्या होगा, दे प्ले, वो खेल रहा है, वो उसने खेला, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। दे कब होता है, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जब बात हो रही है, व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन। सो वी विच हेल्पिंग वर्ब वी ऐड विद दे, दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ड हम ऐड करेंगे, आर। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, यानी कि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने जब कंटिन्यूस में चेंज किया तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ing ऐड कर दिया। हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ing ऐड कर दिया। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज किया है। नाउ कम ऑन, सिंपल पास्ट को हम किस तरह पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, सिंगुलर आई प्लेड, आपको पता है जब पास्ट आता है तो ईडी, हम कुछ वर्ब्स में ईडी ऐड करते हैं जिसका मतलब होता है पास्ट टेंस में बात हो रही है। आई प्लेड, मैंने खेला था। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था या खेल रही थी। विच हेल्पिंग वर्ब वी यूज़ विद आई वॉज। अब यहाँ पे क्या था, वी प्लेड, यहाँ पे आर था, प्रेजेंट में आर की जगह वी प्लेड, हमने खेला था। वी प्लूरल में आता है, सो वी कंटिन्यूस में जब हम चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ing ऐड करेंगे और वी के साथ आएगा वर। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। देन सिंगुलर, यू प्लेड, यू वर प्लेइंग। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होता है। तो एक ही इसमें सिंगुलर में भी आएगा यू वर प्लेइंग और प्लूरल में भी होगा यू वर प्लेइंग। देन सिंगुलर, ही शी इट प्लेड, ही शी इट के साथ प्लेड आएगा, या आता है ही शी इट वॉज प्लेइंग क्योंकि ही शी इट सिंगुलर में यूज़ करते हैं और उसका प्लूरल होता है दे प्लेड, वो खेल रहे थे, या होगा दे वर प्लेइंग। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हेयर। Now students, in the next lecture I explain you simple future or future continuous with the examples. Next lecture में मैं आपको ये examples से समझाऊंगी। I hope you understood all. आप लोगों की यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि continuous में हम क्या ऐड करते हैं verb में, verb के साथ ing हम ऐड करते हैं। ओके और प्रेजेंट में आपको पता है कि इज़, एम, आर आता है और पास्ट में वॉज और वर आएगा। सिंगुलर होगा तो वॉज और प्लूरल है तो उसके साथ वर आएगा और वही वर्ब में ing ऐड होगा। तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, आप लोगों की यहाँ तक समझ में आ गया। टुडेज़ लेक्चर इज़ फिनिश, आज का हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। ऑल ऑफ यू लिसन माई लेक्चर अगेन, दोबारा मेरा लेक्चर सुने। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल्स से। वर्क आपने कहीं नहीं करना, ओके सिर्फ ये आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, आज का लेक्चर सिर्फ हमारा एक्सप्लेनेशन के लिए था। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।